इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। जो जो बीप किया हुआ है ना वो गाली है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है। धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, मिल गया टीआरपी का माल। तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। शेयर मार्केट तो जबरदस्त गिर रहा है, पर क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट से भी ज्यादा तेज गति से क्या गिर रहा है? न्यूज चैनल वालों का धर्ममान, जो पहले से ही नेगेटिव में चल रहा था। तो स्वागत है आपका सोलो पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। जी हाँ, बहुत सारे लोग तो अभी से छोड़ चुके होंगे इस वीडियो को देखना, बट तो भी मैं इस बारे में बात जरूर करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आईआईटी बाबा वापस से चर्चा में थे, जब एक न्यूज चैनल ने उनको बुलाया और उनसे बात शुरू की, और साथ में बहुत सारे बाबा लोगों को बुला लिया। यह देखकर आईआईटी बाबा ने बोला कि अब तो मैं तो चला, तुम लोग इसी के साथ करो। तो वहां पर धक्कम धक्की हुई और बहुत सारी असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। क्लिप देखते हैं, फिर साथ ही में तय करते हैं कि कौन सही कौन गलत। डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, बात कर लीजिए। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो देख रहे हो ये कैसे आपको जूम इन करके अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ सनसनीखेज आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको भर भर के खरीद रहे हैं। बोल रहा है नहीं गलत बात। क्या गलत बात? तुम मारोगे इसको जो है। अब वो बाबा बाहर आ गया और अब उसको सारे लोग घेर रहे हैं। तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। यही एकमात्र एक ऐसी बात है जो इस व्यक्ति ने बोली है, जो ठीक है। इस पूरी प्रपंच में, इस पूरी चीज में जो एकमात्र चीज बोली है वही है, यही है। इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। जो बीप किया हुआ है ना वो गाली है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है। अब देखिए, नोटिस कीजिए कि इस पूरी क्लिप में कौन चिल्ला रहा है और हाइपर होने की कोशिश कर रहा है और कौन शांति से बैठा हुआ है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको सनातन, ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये। तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है? पाकिस्तान का एजेंट है। धर्म गुरुओं ने संत होने पर उठाया सवाल, मिल गया टीआरपी का माल। तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल। तो ये है पूरी क्लिप, और मोटा मोटी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था पूरा का पूरा मुद्दा और यहाँ पर इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम इससे सीख सकते हैं। पहली तो आपको पता ही होगी कि न्यूज़ चैनल का स्तर, जो हम सोचते थे और नहीं गिर सकता, वो दिन ब दिन और भी गिरता जा रहा है, और भी गिरता जा रहा है। किसी भी हद तक जा सकते हैं वो आपको न्यूज़ दिखाने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए। जैसे इंस्टाग्राम पर नंगापन चल रहा है, फूहड़ता चल रही है, वैसे ही न्यूज़ चैनल पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ चल रही है। तो ये एक चीज़ है कि न्यूज़ चैनल वाले शेयर मार्केट से भी कहीं ज़्यादा गिर गए हैं। शेयर मार्केट जब गिरा तो हम सबके पैसे गिरे हैं, जिन जिन ने पैसे लगाए हैं, हम सबका पोर्टफोलियो बर्बाद हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, हमारे पैसे डूबे हैं। और न्यूज़ चैनल्स को आप लगातार देखोगे तो आपका दिमाग डूबेगा, आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा, आपके जो बचे कुचे 2-4 ब्रेन सेल हैं वो भी बचेंगे नहीं। तो ये बेसिकली मोटा मोटी बात है। दूसरी और मोर इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ये पूरी क्लिप आपने देखी है तो आपको पता
अब चल गया होगा कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। इसमें जीता तो कोई भी नहीं, पर हार हुई है हम सबकी कलेक्टिवली। मैं इस व्यक्ति का, IIT बाबा का समर्थक नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हम एज अ कलेक्टिव सोसाइटी किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, उसको ऐसे फेमस कर देते हैं जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट रिगार्डलेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन अलग लोगों की, बाकी सारे लोगों की, जो यहाँ पर एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए। वो व्यक्ति जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो व्यक्ति जिसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। कौन सच्चा कौन झूठा उसका डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं, बट यहाँ पर हार हम सबकी हुई है कलेक्टिवली। जब हम इस तरह की न्यूज को वायरल करते हैं, जब हम इस तरह की न्यूज को घर वालों के साथ देखते हैं, तो ना ही हमारा बेड़ा गर्क होने से कोई बचा सकता है, ना ही हमारे साइंटिफिक इंटेलेक्ट को पाताल में जाने से कोई बचा सकता है। जब एक व्यक्ति पर बहुत सारे लोग सो कॉल्ड संत आकर चढ़ जाते हैं, उसको गालियां देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो नेशनल टेलीविजन पर नहीं कही जा सकती, तो आप सोच लीजिए नॉर्मल इंसान क्या करेगा, क्या कर सकता है और क्या कर रहा होगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि मेंटल हेल्थ को हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। फिजिकल हेल्थ को लेकर तो हम सतर्क हो गए हैं काफी हद तक, बुखार आने पर, बाकी चीजें होने पर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट जैसे ही कोई मेंटल हेल्थ की बात आती है, हम उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम अपनी फीलिंग्स को दबाकर खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। क्यों है ऐसा? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ टूट जाए या बुखार हो जाए, तो लोग हमदर्दी जताते हैं कि ठीक हो जाओगे, दवाई ले लो। पर जब कोई अंदर से टूट चुका हो, तो समाज कहता है कि पॉजिटिव सोच रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा उभर कर यही बात सामने आई है कि हम मेंटल हेल्थ को सिर्फ इसीलिए गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती। फिजिकल हेल्थ खराब होती है तो हमें दिख जाती है, विजिबल होती है, पर मेंटल हेल्थ खराब होती है तो वो दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती उस पर कभी ध्यान दिया भी नहीं जाता। आप अपने आसपास देख ही रहे होंगे, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। खासतौर पर पुरुषों से कहा जाता है लड़के रोते नहीं, डोंट क्राई, लड़की है क्या, रो क्यों रहा है। यही सोच हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाने पर मजबूर करती है। नतीजा, अंदर ही अंदर से हम ज्वालामुखी बन जाते हैं जो कभी भी फट सकता है। ऐसा ही एक व्यक्ति है IIT बाबा अभय सिंह, जिसका एक ट्रबल्ड पास्ट रहा है। उसको अपने माँ बाप से बहुत सारी परेशानियां रही हैं जो विजिबली उस व्यक्ति ने बोली हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंस्टेड ऑफ उस चीज को स्वीकार करने के, उस चीज को ठीक करने के और उस इंसान को वो सही ट्रीटमेंट देने के, हम उसे भगवान बना दे रहे हैं, बाबा बना दे रहे हैं, उसे सर पर बैठा दे रहे हैं, उसे कोई चीज खुल के एक्सप्रेस करने ही नहीं दे रहे। और अगर वो शांति से जीना चाहता है, इंटरव्यू छोड़कर जाना भी चाहता है, तो हम उसे जाने भी नहीं दे रहे। अगेन, आई डू नॉट सपोर्ट हिम, बट आई थिंक इस केस में हमें इस व्यक्ति को सपोर्ट करने की जरूरत है। उसे बाबा बनाने की नहीं, उसे फेमस करने की नहीं, उसे सही मेंटल स्टेटस नॉर्मलाइज करने की और सही मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की जरूरत है। सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपने आप को परफेक्ट समझना चाहता है। कोई ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी को अभी भी हम इतना बड़ा टैबू मानते हैं और बहुत बड़ी कमजोरी मानते हैं। उसे पागलपन से इक्वेट कर लेते हैं कि ये तो पागल हो गया है, जबकि बाकी बीमारियों को हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं। इस बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है मेडिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, सही डायग्नोस करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना कि वो प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू से ऐसा ही चलन रहा। और मेंटल हेल्थ का जो उपचार है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सही जो कमी है, वो भी उसका एक फैक्टर है। जब ये चलन रहा ही नहीं कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो फिर उसको चुप ही कराया जाएगा। किसी इंसान को उसको क्यों भेजा जाएगा कहीं पर। आज हमारा समाज ऐसा है कि किसी को भी एक पल में अर्श पर और अगले पल फर्श पर बिठाने को तैयार बैठा है। नहीं उसे किसी इंसान से मतलब है, नहीं उसकी अंदर की फीलिंग्स से, और उसकी मेंटल हेल्थ से तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके आसपास भी इस प्रकार के कोई व्यक्ति हैं तो उनको पहचाने, उनको सही ट्रीटमेंट दिलवाने में अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो करें। एटलीस्ट उसको पहचाने, डायग्नोस तो करें, और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस बारे में बात तो शुरू करें, वरना इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे समाज में बढ़ते जाएंगे और हम नए नए लोगों को भगवान बनाकर, बाबा बनाकर
फेमस करते जाएंगे और इसका अंत बहुत दर्दनाक होता है, बहुत खराब होता है उस इंसान के लिए, क्योंकि आप तो उस इंसान को 2 दिन में ही भूल जाएंगे, पर उसे पूरी जिंदगी उस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। हो सके तो इस बारे में सोचिए, विचार कीजिए, अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।